शादा तहसील के कस्बा शेरगढ़ में निस्वार्थ सेवा समिति ने कराया सर्व जातीय सामूहिक विवाह सम्मेलन। व्यवसायी जोड़े बंधे परिणय सूत्र बंधन में। सामूहिक विवाह सम्मेलन से बचती हैं फिजूल खर्ची। एक दूजे के हुए 42 जोड़े। महामंडलेश्वर भागवताचार्य, जनप्रतिनिधियों एवं समाज सेवियों ने दिया आशीर्वाद। आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी कहा जाता है। इस देवशयनी एकादशी के दिन से ही भगवान विष्णु शयन काल में चले जाते हैं और पुनः 4 माह बाद देव उठनी एकादशी पर शादी विवाहों की शुरुआत होती है, इसलिए इसे देवशयनी एकादशी कहते हैं। देवशयनी एकादशी को ब्रह्म एकादशी, आषाढ़ी एकादशी और हरिशयनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। आज एकादशी के दिन कस्बा शेरगढ़ में गोपाल गिरी महाराज के द्वारा 101 सर्वजातीय विवाह सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम स्थल पर भव्य पंडाल सजाकर हवन कुंड स्थापित किए गए। उनमें प्रज्वलित अग्नि को साक्षी मानकर वर वधू ने वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच 7 फेरे लिए। इस विवाह सम्मेलन में एक मुस्लिम जोड़े द्वारा विवाह संबंध बंधन बांधकर समाज में एक अच्छी मिसाल पेश की गई। इस अवसर पर माड़ क्षेत्र के विधायक राजेश चौधरी ने गोपाल गिरी महाराज के द्वारा कराए गए सर्वजातीय विवाह सम्मेलन की सराहना करते हुए नव दंपतियों को विवाह सम्मेलन में पहुंचकर हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयां भी दी। विवाह मंडल में नव दंपतियों को पंडितों ने वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच वैवाहिक रस्म में संपन्न कराई। युवा मंडलेश्वर सत्यामानंद गिरी महाराज, गोपाल गिरी महाराज एवं तमन्ना किन्नर के द्वारा नव दंपतियों को सामूहिक रूप से आशीर्वाद एवं उपहार देकर दिया गया। सभी बेटियों को विदाई रस्म अदा कराई गई और गृहस्थी का सामान भेंट कर शुभकामनाएं भी दी गई। तहसील छाता जनपद मथुरा से भगत सिंह चौधरी की रिपोर्ट। जी बताएं, आज शेरगढ़ में कितनी कन्याओं की शादी की गई है और किन्होंने ये शादी कराई है? ऐसा है कि ये जो शेरगढ़ में कार्य किया गया, मैं तो समझता हूँ ये शेरगढ़ नहीं, ये बल्कि पूरे भारत के लिए और पूरे ब्रज के लिए ये बहुत गौरव की बात है कि ये कार्य यहाँ पर किया गया। आज यहाँ पर 82 बेटियों का विवाह संस्कार, पाणी ग्रहण संस्कार किया गया और उसमें जो समिति में बलखंडी महादेव समिति ने जो प्रयास किया और उसमें विशेष रूप से जो भूमिका निभाई वो प्रिय भागवताचार्य प्रिय गोपाल जी शास्त्री जी ने ये प्रयास किया। और मैं समझता हूँ जितने भी इस देश के भागवताचार्य हैं या कथावाचक, उनको चाहिए कि भगवान की कथा करें। मैं भी कथा करता हूँ, लेकिन मैं कथा करते करते 800 बेटियों का विवाह में अभी तक कर चुका। वो सभी परिवार सुरक्षित है, किसी का तलाक नहीं। इस देश के संतों को चाहिए, इस देश के कथावाचकों को चाहिए कि वो कथा भी करें, लेकिन गरीब बेटियों का अगर घर बसाते हैं, गरीब बेटियों की अगर शादी करते, मैं समझता हूँ सबसे बड़ा पुण्य और सबसे बड़ा दान, सबसे बड़ी भक्ति है कि हम गरीब बेटियों की शादी करें। किस संस्था के सहयोग से ये कार्यक्रम हुआ है? ये कार्य श्री बाबा बनखंडी दास सेवा समिति शेरगढ़। इस कार्यक्रम से लोगों में क्या संदेश देना चाहोगे? हम ये देना चाहेंगे कि लोगों को प्रेरणा लेना चाहिए, सीख लेना चाहिए। इस देश की जितनी समिति है, जितने सनातन धर्म की सभाएं या जितने भी ट्रस्ट बने, उनको सीख लेना चाहिए कि जहां लोग थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठा करके अपना जीवन चलाते, अपने घर की रोटी पकाते, उन लोगों ने मिल करके इतनी 82 बेटियों की शादी करी। सबके सहयोग से हुआ कार्यक्रम और खुशी की बात है कि गरीब लोग अगर ऐसा काम कर सकते तो मैं समझता हूँ अमीरों को सीख लेनी चाहिए कि वो गरीब बेटियों का घर बसाएं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिटी नेटवर्क का मथुरा हलचल चैनल। मैं आपके साथ भगत सिंह चौधरी। इस समय छाता तहसील के अंतर्गत आने वाले कस्बा शेरगढ़ में हूं, जहां 101 शादी जो कराई जाती है, सम्मेलन कराया जाता है। 101 जोड़े हैं यहाँ, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ 101 जोड़ों की शादी कराई जा रही है। और यहाँ बात करते हैं जो दूल्हा हैं, दूल्हों से बात करते हैं। काफ़ी दूल्हे हैं, तो बात करते हैं कहाँ से आए हैं, क्या नाम है आपका? टोकन नंबर 50। क्या नाम है आपका? देवकीनंदन। कहाँ से आए हो? गोवर्धन से। तो गोवर्धन से आए हो, तो आप यहाँ आए हो, कैसा लग रहा है आपको? बढ़िया लग रहा है। अच्छा लग रहा है। क्या नाम है आपका? देवकीनंदन। तो ये गोवर्धन से आए हैं, तो बात करते हैं और हमारे साथ में जोड़े हैं, तो बात करते हैं। क्या नाम है आपका? अनिल। कहाँ से आए हो? अनिल। बरसाने से आए। तो अब आपकी शादी हो रही है, तो कैसा महसूस कर रहे हो? अच्छा लग रहा है। तो बात करते हैं इनके साथ में। क्या नाम है आपका? आशु। कहाँ से रहने वाली है? बाजने से। तो कैसा महसूस कर रही हो? अच्छा लग रहा है। चलिए, ये हमारे साथ में जोड़े थे जो शादी हो रही है, और कुछ और हैं, बात करते हैं। कहाँ से आए हो? दिल्ली से आए हो। दिल्ली से आए हो, तो यहाँ किसने बताया कि यहाँ शादी सम्मेलन हो रहा है, कैसे पता चला?
ये मुझे नहीं पता। ये नहीं पता। तो शादी आपकी हो रही है, कैसा महसूस कर रही हो? अच्छा लग रहा है। आपका क्या नाम है? करिश्मा। कैसा लग रहा है आपको शादी? अच्छा लग रहा है। तो ये हमारे साथ में कुछ दुल्हन भी हैं, जोड़े भी हैं, और बात करते हैं यहाँ कुछ व्यक्ति हैं हमारे साथ में, तो बात करते हैं हमारे साथ में यहाँ तमन्ना किन्नर हैं जो यहाँ सहभागिता कर रहे हैं। जी बताएं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम तमन्ना किन्नर है, मैं शेरगढ़ में रहती हूँ। और हमारे यहाँ के जो महाराज जी उन्होंने सम्मेलन किया, उसमें उन्होंने मुझे बुलाया, मुझे बहुत सारी खुशी हुई। जितनी भी लड़कियां हैं, जोड़े हैं, सबके लिए पैंट शर्ट और लड़के जोड़े दे रही हूँ सबके लिए। और जो 11,000 रुपये भी दिया है राशि। मुझे इस चीज में धार्मिक चीजों में बहुत बड़ी खुशी होती है। अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग तो रहा है। कितने जोड़े हैं इस शादी में? इसमें 84 जोड़े हैं। और हमारे साथ में विधायक जी हैं मार्च से, राजेश चौधरी जी, उसमें सहभागिता की। विधायक जी बताएं, आपने इस प्रोग्राम में सहभागिता किया, क्या कुछ कहना चाहोगे? देखिए, गोपाल गिरी जी महाराज जो कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं, वो कार्यक्रम अपने आप में बहुत श्रेष्ठ है, अभूतपूर्व है, और समाज को बहुत बड़ी दिशा देने वाला कार्यक्रम है। इसके लिए मैं महाराज जी को बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, साधुवाद देता हूँ, और परमात्मा से आग्रह करता हूँ कि इस तरह के काम करने के लिए महाराज जी को और शक्ति और सामर्थ्य। अच्छा, आगे भी ऐसे प्रोग्राम कराते रहेंगे क्या? कार्यक्रम तो समाज में जब तक सृष्टि रहेगी इस तरह के कार्यक्रम होते ही रहेंगे, अच्छा होंगे। ये हमारे साथ में विधायक मार्च से विधायक जी चौधरी जी थे, और बात कर हमारे साथ में है महाराज जी जिन्होंने यहाँ 101 जोड़ों की शादी जो बताई गई है, तो बात करते हैं महाराज जी से। तो कितने जोड़ों की शादी कराई गई है, कितने जोड़े सम्मिलित हुए हैं? तो महाराज जी पहले तो अपना परिचय दें। जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मेरा परिचय महंत गोपाल गिरी जी महाराज, जो जन्मभूमि शेरगढ़ से ही हूँ, और आज 82 निस्वार्थ संस्थान के द्वारा निर्धन बेटियों का विवाह का आयोजन कराया गया है। अच्छा महाराज जी, आपके मन में कहाँ से विचार आए कि कन्याओं की शादी करानी चाहिए? देखिए, मैं भी बहुत पहले एक बहुत निर्धन परिवार से था, और शायद जो कष्ट मैंने झेला है, मैं चाहता हूँ परमात्मा कोई भी माँ बाप ऐसा कष्ट ना झेले। मेरे मन में आया कि नहीं, ये गरीबी को हटाने का और इन बेटियों के विवाह करने का ये सबसे अच्छा आसान तरीका है। हम 1 साल भागवत कथा करते हैं, जो भी हमसे बचता है वो सारा पैसा बेटियों की शादी में लगाते हैं, और सर्व समाज का बहुत सारा हमको सहयोग प्रदान मिलता है। अच्छा, सर्व समाज की जो शादी यहाँ हुई है, 82 जोड़े आप बता रहे हो, तो कहाँ से कितनी दूर तक से ये जोड़े आए शादी? ये मथुरा जिले की लगभग 78 जोड़े हैं, और बाकी जितने भी जोड़े हैं हमारा जैसे अलीगढ़ जिला है, और दिल्ली से भी जोड़ा है, हरियाणा से भी हैं, पूरे राजस्थान से भी हैं, हर क्षेत्र से हमारे पास जोड़ा आए हुए हैं। अच्छा, आगे आप क्या कहोगे, आगे भी ऐसे ही प्रोग्राम कराते रहोगे? जी, हमको इस प्रकार का सहयोग सभी समाज का मिलता रहा, तो हम चाहेंगे अगली बार हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा बेटों की शादी कराने में संपन्न हो, सबका आशीर्वाद हमको मिले। अच्छा, इसमें कुछ मुस्लिम जोड़ा भी ही रहे हैं? जी, एक जोड़ा मुस्लिम रहा है, जबकि सबने कहा कि नहीं, हमारा विचार था कि नहीं, हम संत हैं, हमको सर्व समाज की बेटियों का विवाह करना चाहिए। हमारे मन ने यदि विचार धारण किया, तो हमने एक बेटी, इसमें फकीर जो जाति से आते हैं उनकी बेटी का विवाह भी संपूर्ण कराया। तो ये कहाँ से रहे? ये शेरगढ़ से रहे। तो ये हमारे साथ में महाराज जी थे, यहीं से शेरगढ़ से बताए जा रहे हैं, गोपाल जी महाराज, जिन्होंने यहाँ 82 जोड़ों की शादी कराई है, और आगे भी इनकी भावना यही है कि आगे भी ऐसे ही पारदर्शी काम हम कराते रहें, और ऐसे ही आगे अपनी ऊंचाइयों को छूते रहें। तो ये शेरगढ़ से महाराज थे गोपाल जी, और आप देख रहे हैं छाता तहसील से भगत सिंह चौधरी की खास रिपोर्ट।